metallic solids. The solids in which the constituent particles are positive metal ions which are surrounded by free mobile electrons. Example: aluminium, gold, silver, copper etc. बच्चों अगर आपको मेटालिक बॉन्ड मालूम है तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट द सॉलिड्स इन व्हिच द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द मेटालिक बॉन्ड। अगर उसके अंदर मेटालिक बॉन्ड और मेटालिक फोर्स अट्रैक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक बॉन्ड क्या है हम आपको समझा देते हैं। यहीं पे मान लीजिए ये क्या कह रहा है, द सॉलिड्स इन व्हिच द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली मेटल आयंस which are surrounded by free mobile electrons। मान लीजिए हम लेते हैं कॉपर का लेते हैं या एल्यूमिनियम का लेते हैं, आसान होगा। एल्यूमिनियम का कितना है 13 है, तो 2 8 3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। बस देखिए आखिर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये जो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू मेटालिक बॉन्ड प्रिंसिपल, अगर हम एल्यूमिनियम को लेते हैं तो ये जो 12 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, ये 12 इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड करके ये क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दैट इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन विल एस्केप आउट। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, बाहर चला जाएगा और इसके अंदर जो 12 इलेक्ट्रॉन को लेके और इसका पॉजिटिव आयंस को सारे पॉजिटिव न्यूक्लियस को लेके ये क्या होगा, एक एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा। आप समझ गए। तो ये जो पॉजिटिव एल्यूमिनियम आयन बन गया और इसके बाहर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल आया। दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो हम एल्यूमिनियम सीट अगर लेते हैं उनमें कितना करोड़ों या इंडेफिनाइट नंबर्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स होंगे या पॉजिटिव आयंस होंगे। इसके चारों तरफ तो ऐसे कैसे होंगे, Al प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में सारे Al प्लस दिस इज मेटल पॉजिटिव आयन होंगे और इसके चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये बिल्कुल दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव आयन एंड दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, इसको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। समझ गए। इसी फोर्स के जरिए में मेटल सॉलिड्स फॉर्म होते हैं। आप समझ गए। यानी कोई भी मेटल, इसका आखिर में अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, इजीली जा सकता है, वो क्या होगा, बाकी एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेके और उसका न्यूक्लियस को लेके that metal is converted into a metallic positive ion, that is we have written metal positive ion which are surrounded by the free mobile electron। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो क्या करेगा, एक मोबाइल that can be moved easily और freely। तो इनके बीच में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, that will create the metallic bond। समझ गए आप। तो एल्यूमिनियम हो या गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, ये सारे क्या करते हैं, मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड मेटालिक सॉलिड्स। आप समझ गए अभी क्लियरली। तो मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। तो बच्चों हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। बच्चों ये मैलिएबल डक्टाइल है, आपको पता है मैलिएबल क्या, हमने पढ़ा था जब अदर फोर्स न्यू एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। उन्होंने क्या किए थे, बम्बार्ड किए थे, किस पे, गोल्ड फॉइल पर किए थे। गोल्ड फॉइल क्यों लिए थे, गोल्ड क्यों चुने थे, बिकॉज गोल्ड इज मेटल एंड दैट इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल इन द एलिमेंट्स, नो। तो उसको हम जितना पतला कर सकते हैं, तो दिस मेटल्स पोजेस मैलिएबिलिटी। और डक्टाइल मीन्स उसको लंबा कर सकते हैं, खुद खींच के जितना लंबा तार कर सकते हैं ना, बना सकते हैं।
तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से है, व्हाई इट इज सो। आप देखिए हम बता रहे हैं कैसे होता है। मान लीजिए ये मेटल्स आयन है, सपोज Al+, ये सारे मेटल पॉजिटिव आयन से इधर भी नीचे वही Al+ है, सारे ऐसे चिपकाव हैं। इनके बीच में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। तो जब हम ऊपर से उसको प्रेस कर देंगे, वी विल अप्लाई द फोर्स टू मेक देम थिन। शीट बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इसके अंदर आके घुस जाएगा, है नहीं, है ना, इसके अंदर आके आ जाएगा, ये भी इसके अंदर आ सकता है, इसके अंदर आ सकता है। तो क्या होगा, ये बिल्कुल पतला होने का चांस है, यानी इट कैन स्लिप, द ओवर लेयर ऑफ द atom positive ions can slip and they will take the space in between the atoms of in between the positive ion metallic ions of the lower layer, है ना, या इसके बीच में जाके रह सकता है। समझ गए आप। तो क्या होता है, मैलेबल और डक्टाइल भी इसी के वजह से भी लंबा हो सकते हैं ना। तो दूसरा, they possess high MP and MP, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तीसरा, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली सो दैट द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास। नंबर 4, they possess moderate heat of fusion। इनका हीट ऑफ फ्यूजन जो है दैट इज मॉडरेट है। आखिर वाला, they possess metallic shinings, लस्टर्स, है ना, लस्टर प्रॉपर्टी दे पोजेस। लस्टर प्रॉपर्टी क्यों मेटल्स पोजेस करते हैं, इसका भी एक कारण है। आप देखिए, जब इसके ऊपर लाइट हम डालते हैं तो लाइट किसके ऊपर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इट रेडिएट्स बिकॉज इट विल एक्सेप्ट द लाइट एनर्जी, इट विल आल्सो रेडिएट। तो जब रेडिएट होगा तो दैट विल शाइन। समझ गए आप, डिफरेंस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का लाइट रेडिएट करेगा तो क्या होगा, इट इज साइंस, द मेटल साइंस। तो बच्चों ये था मेटालिक सॉलिड्स, ऑल अबाउट द मेटालिक सॉलिड्स। आप समझ गए, इसमें मेटालिक बॉन्ड बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा।